हेलो दोस्तों, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं संजीव कुमार आज आप लोग के बीच क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हिंदी में बोलेंगे। देखिएगा, इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए, अभी जो हाल ही में 2022 में एग्जाम हुआ है ना 10th क्लास का, उसमें देखिएगा पहला चैप्टर अर्थात रियल नंबर से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया जो कि 15 नंबर का आया, एक एक नंबर वाला, और 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आया जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था। तो 3 गुना 2 मार्क्स, टोटल हो गया 6 मार्क्स और 15 मार्क्स। टोटल आपके पहला चैप्टर से 21 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग बिना कोई देरी किए हुए पहला चैप्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या पढ़ना है आपको, तो इसमें आपको मेनली नंबर के बारे में जानना होता है। चलिए देखा जाए क्या होता है नंबर्स। तो पहला टॉपिक इसमें संख्या के बारे में जानना है। संख्या, संख्या मतलब नंबर। देखिएगा, संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। संख्या को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में। पहला क्या होता है? रियल नंबर। पहला क्या होता है मेरे भाई? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरा जो होता है उसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या। क्या बोलेंगे मेरे भाई? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। कभी कभी इसको काल्पनिक ना बोल के अवास्तविक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या। तो देखिएगा, आपको संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है? अवास्तविक संख्या। देखिएगा, वास्तविक को इंग्लिश में रियल नंबर बोलेंगे। वास्तविक को क्या बोलेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर। और काल्पनिक को इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। अब देखिएगा, हम लोगों को पढ़ना क्या है इसमें, तो वास्तविक के बारे में पढ़ना है, क्योंकि देखिए चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर अर्थात तो वास्तविक संख्या। हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेंगे। फिलहाल वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है मेरे भाई? तो दुनिया का कोई भी संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है यदि उसका स्क्वायर करने पर जो मान है पॉजिटिव है। जैसे में देखिएगा, माइनस का 3/2 इसका स्क्वायर हमने किया, तो माइनस का स्क्वायर कीजिएगा। स्क्वायर का मतलब होता है भाई साहब गुना, है ना। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? उसका 2 बार गुना। तो माइनस है तो माइनस 3/2 और गुना में माइनस का 3/2, 2 बार गुना कीजिएगा। माइनस गुना माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, और 3 गुना 3 9, 2 गुना 2 4। तो देखिएगा, -3/2 का स्क्वायर कीजिए, प्लस का 9/4 आ गया, है ना। उसके बाद मान लिया जाए माइनस का √3 है, इसका स्क्वायर करते हैं। माइनस का स्क्वायर भाई साहब प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट खत्म अर्थात 3 हो जाएगा। तो देखिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अगर उसका मान पॉजिटिव आ जाए, है ना, तो उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। आगे देखिए, माइनस का √3/4 है, इसका स्क्वायर कीजिए। माइनस का 5/√3 है, स्क्वायर स्क्वायर कीजिए। इसका देखिएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, रूट से स्क्वायर खत्म मतलब ऊपर में 3, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, रूट से स्क्वायर खत्म मतलब नीचे में 3। तो इस सारा संख्या क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या है। फिर से देखिएगा, वास्तविक संख्या क्या होता है मेरे भाई? तो वैसा दुनिया का कोई भी संख्या ले लिया जाए जिसका अगर स्क्वायर किया जाए और मान जो है उसका पॉजिटिव आ जाए अर्थात धनात्मक आ जाए अर्थात प्लस में आ जाए, तो उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे? वैसा संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक हो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। तो डेफिनेशन इसका लिखा जाए, डेफिनेशन क्या होगा? वैसा संख्या, वैसा संख्या, वैसा संख्या जिसका वर्ग, वैसा संख्या जिसका वर्ग हमेशा हमेशा धनात्मक हो, हमेशा धनात्मक हो। वैसा संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक हो वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। वास्तविक संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2-4 एग्जाम्पल लिख लिया जाए। एग्जाम्पल लिखा जाए कुछ, देखिएगा एग्जाम्पल में लिखा जाए 1 नंबर में माइनस का √3/2,
इसका स्क्वायर किए, माइनस का स्क्वायर कीजिएगा, प्लस आ गया, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। दूसरा नंबर माइनस √5, इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस का 5 आ जाएगा। एग्जाम्पल में हो गया। तो वास्तविक संख्या क्या होते हैं मेरे भाई? वैसा संख्या जिसका वर्ग स्क्वायर करने पर क्या आ जाए मान हमेशा धनात्मक हो, तो उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। थोड़ा सा हम लोग काल्पनिक संख्या के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा क्या जानेंगे हम लोग? काल्पनिक संख्या के बारे में। तो काल्पनिक संख्या क्या होता है देखा जाए, वैसा संख्या जिसका वर्ग करें और मान जो है धनात्मक नहीं है, हमेशा ऋणात्मक है। जैसे में देखिएगा, माइनस का √3, रूट में माइनस का 3 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा मेरे भाई? स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बच क्या गया? माइनस का 3। तो देखिए वैसा संख्या कोई संख्या था जिसका स्क्वायर किए लेकिन मान क्या आ गया मेरे भाई? ऋणात्मक, माइनस में, तो उसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या। इसका डिफिनीशन क्या होगा? वैसा संख्या जिसका वर्ग हमेशा क्या आ जाए? ऋणात्मक आ जाए। लिखा जाए इसका भी डिफिनीशन, वैसा संख्या जिसका वर्ग हमेशा ऋणात्मक हो, है ना? वैसा संख्या जिसका वर्ग हमेशा ऋणात्मक हो क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या कहलाता है। काल्पनिक संख्या कहलाता है ना? काल्पनिक संख्या कहलाता है। तो इसका भी एग्जाम्पल कुछ लिख लिया जाए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका -3 लेकिन रूट में, और इसका स्क्वायर कीजिएगा, माइनस का 3 रहेगा, -5/2 लेकिन सब रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का 5/2 हो जाएगा। तो देखिएगा वैसा संख्या जिसका वर्ग करेंगे मान धनात्मक आ गया, वास्तविक संख्या। वैसा संख्या जिसका वर्ग करेंगे लेकिन मान ऋणात्मक आ गया, काल्पनिक संख्या। आशा है कि वास्तविक और काल्पनिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक को 2 पार्ट में बांटा गया है। आगे देखिएगा संख्या को जिस तरीका से 2 पार्ट में बांटा गया उसी तरीका से वास्तविक संख्या को भी 2 पार्ट में बांटा गया। देखते हैं क्या क्या बांटा गया किसमें। अब देखिएगा वास्तविक संख्या को कितने पार्ट में बांटा गया। आगे हम लोग वास्तविक संख्या के प्रकार पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या का प्रकार देखिएगा, वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में बांटा गया मेरे भाई। वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में बांटा गया। वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में बांटा गया। पहला होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में इसको बोलेंगे रेशनल नंबर, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या होता है मेरे दोस्त? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है मेरे दोस्त? अपरिमेय संख्या, है ना? तो परिमेय संख्या पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपरिमेय संख्या। हो सकता है आपको कोई टीचर ये भी बताए होंगे कि वास्तविक संख्या का डेफिनेशन कुछ इस तरीका से दिए होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये भी बात सही है। चलिए आगे देखिएगा परिमेय संख्या क्या होता है। तो कोई भी दुनिया का संख्या हो जिसको आप P/Q के रूप में लिखना चाहें, और लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। फिर से सुना जाए, दुनिया का कोई भी वास्तविक संख्या हो, है ना? दुनिया का कोई भी वास्तविक संख्या हो जिसको आप P/Q के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन Q का मान अर्थात नीचे वाला का मान 0 को छोड़ के कुछ भी हो जाए, तो उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। या यह बात बोल सकते हैं कि अंडर रूट मान लिया जाए 4 है ना? तो ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो अंडर रूट अर्थात वर्गमूल से बाहर अगर किसी संख्या का पूरा पूरा बाहर निकल रहा तो वो भी एक परिमेय संख्या होगा। तो इसका डिफिनेशन क्या दे सकते हैं मेरे दोस्त? वैसा संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा वर्गमूल से पूरा पूरा अगर बाहर निकल जाए तो वो सभी संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या। इसका डिफिनेशन लिखते हैं। इसका डिफिनेशन लिखा जाए, वैसा संख्या जिसे, है ना, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा
जा सके तथा, है ना, वैसा संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा वर्गमूल से पूरा पूरा बाहर निकल जाए, है ना, निकल जाए, तो उसे कौन सा संख्या बोलेंगे मेरे दोस्त? उसे परिमेय संख्या बोलेंगे, है ना, परिमेय संख्या कहा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है ना। और यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ Q का मान 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, अर्थात 0 नहीं होना चाहिए। फिर से देखिएगा, परिमेय संख्या क्या होता है मेरे दोस्त? तो वैसा संख्या जिसको आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और वर्गमूल से जिसका पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा, अर्थात दशमलव में नहीं निकलेगा, है ना, पूरा पूरा बाहर निकलना चाहिए, तो उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। अब आगे इस साल क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि प्रत्येक परिमेय संख्या होता है, 4 ऑप्शन था, प्राकृत संख्या, है ना, पूर्णांक संख्या, और एक और कोई ऑप्शन था, और एक था वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या देखिए किसका पार्ट है? वास्तविक संख्या का पार्ट है ना। तो आगे इस बात को भी लिखा जाए कि प्रत्येक, पहले इसका एग्जाम्पल लिखा जाए। एग्जाम्पल में लिख लीजिए 5/4 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 8/3 6/5 9 -3 -6 ETC। देखिएगा 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, तो ये सब क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, इससे क्वेश्चन क्या क्या बनता है, तो उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा कुछ नोट लिख सकते हैं, इसके परिमेय संख्या के लिए कुछ नोट लिख सकते हैं। पहला नोट क्या हो सकता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकता है? एक वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। दूसरा नंबर नोट, वह वास्तविक संख्या है, मान लिया जाए ये आपका नंबर लाइन है ना, इधर माइनस का इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं 0 होगा, और इधर प्लस का इन्फिनिटी। इनने आइएगा तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इधर जाइएगा प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, इस तरीका से आगे बढ़ेगा। देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, 1 है, 1 है, ये सब के नीचे कुछ नहीं तो 1 है मेरे दोस्त। ऊपर वाला को हमने बोला P, नीचे वाला को बोला Q। परिमेय संख्या के रूप में इसके बीच में अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, मान लिया जाए √2 भी हो सकता है ना। तो √2 यहाँ पे होगा मेरे दोस्त, इधर कहीं देखिए ये क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो नंबर लाइन पर क्वेश्चन पूछा गया था कि संख्या रेखा पर किसको दर्शाते हैं, तो संख्या रेखा पर देखिए परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है, यानी कि संख्या रेखा पर हम लोग वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं। संख्या रेखा पर किसको दर्शाते हैं मेरे दोस्त? तो वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं। तो आगे इस बात को लिखा जाए कि संख्या रेखा पर हमेशा वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं, वास्तविक संख्या को दर्शाया जाता है ना। तो परिमेय संख्या में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ घटाव क्या होता है। आगे देखा जाए, आगे हम लोग इस बात को देख लेते हैं। मान लिया जाए 3/2 एक परिमेय संख्या है, और इधर भी 3/4 एक ले लेते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है। ये दोनों को हम जोड़ के देखते हैं मेरे दोस्त। तो जोड़िएगा तो 2 और 4 का एलसीएम आता है 4 मेरे दोस्त। 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 2 से 3 में मल्टीप्लाई 6, 4 एकम 4, 1 इंटू 3 जोड़िएगा तो 9/4 आ गया। देखिएगा ये भी एक परिमेय संख्या था, ये भी एक परिमेय संख्या है, और ये दोनों को जोड़ने पर जो प्राप्त हुआ ये भी देखिए तो P/Q के रूप में है, अर्थात ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी कि यहाँ से ये क्लियर हुआ कि परिमेय और परिमेय का जोड़ क्या होता है, हमेशा परिमेय आ रहा है। आगे देखिए घटाव करके देखते हैं, परिमेय और परिमेय का घटाव करके देखिए, तो यहाँ पे घटाव आ जाएगा, 6 में से 3 गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखिए अभी भी P और Q के रूप में है, अर्थात परिमेय और परिमेय का घटाव भी एक परिमेय संख्या होता है। तो अगला नोट लिखा जाए, अगला नोट क्या लिखना है मेरे दोस्त कि परिमेय संख्या
परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ ले लीजिए या घटाव ले लीजिए। क्या आता है? परिमेय संख्या ही आता है ना। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ घटाव हमेशा परिमेय होता है। अभी तो जोड़ घटाव की चर्चा की हम लोग, थोड़ा सा गुणा की चर्चा कर ले। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणा देखिए, कटने वाला कुछ नहीं है तो गुणा कीजिए। 2 गुना 4 8, 3 गुना 5 15। देखिए तो परिमेय संख्या था, परिमेय संख्या था, ये दोनों का गुना क्या आ गया? परिमेय संख्या आ गया। यानी कि परिमेय और परिमेय का गुना भी एक परिमेय संख्या होता है। इसका भाग देखिए, अगर इसका भाग करेंगे तो परिमेय और परिमेय का भाग देखिएगा 2/3 है, गुना इसको चेंज करेंगे 5/4 आएगा। 2 से कटेगा 2 मरते में 5/6 आएगा। तो देखिएगा ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय और परिमेय का जोड़ आ जाए, घटाव आ जाए, गुणा आ जाए, ये सब क्या होता है? हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कुछ भी पूछ ले, हमेशा क्या आएगा मेरे दोस्त? तो परिमेय संख्या आएगा। तो इस तरीका से परिमेय संख्या भी हुआ खत्म। अब हम लोग अपरिमेय संख्या की बात करेंगे। तो अपरिमेय संख्या की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या देखिएगा वैसा संख्या जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। P/Q के रूप में लिख दिए तो उसको परिमेय संख्या। लेकिन अगर P/Q के रूप में नहीं लिखे तो उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। फिर से देखिएगा, वैसा संख्या जिसको आप P/Q के रूप में लिखते हैं तो उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। लेकिन कोई संख्या है उसको P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं तो उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। सिंपल अगर नहीं आया समझ में तो जितना भी रूट वाला है और जिसका पूरा पूरा बाहर नहीं निकलता वो सारा के सारा अपरिमेय संख्या है। इसका डेफिनेशन लिखा जाए अपरिमेय संख्या का, वैसा संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है, संख्या कहलाता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जितना भी रूट वाला है जिस